हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। और सुबह उठ के वही रूटीन रहता है मेरा। तो सुबह उठकर सुबह सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और अपने प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ। और इसे सुनने से क्या होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मतलब किसी चीज़ की ऐसी दिमाग में टेंशन नहीं होती कि क्या होना है क्या नहीं। जो भी कुछ होना है प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो होना है वो तो होगा। और अपना क्रम जो है अच्छे से करते रहो। तो आज हम जाएंगे गांव में, क्योंकि देवर मेरे आए हुए हैं साथ मुझे ले जाने के लिए। तो उनके साथ ही गांव जाऊंगी। वैसे पापा कह रहे थे मुझे छोड़ कर आने के लिए, क्योंकि जो मेरे पापा भैया वगैरह है वो सब साथ में रहते हैं, मतलब थोड़े आस पास में रहते हैं। और हम भी इधर आस पास में रहते हैं। तो गांव से आए हैं लेने के लिए देवर मुझे। तो गांव होली पे मुझे जाना पड़ेगा गांव में। तो इस वजह से जो है मैंने सुबह जल्दी उठकर अपना फटाफट अपने सब्जी वगैरह बना दी। और अब नहाना धोना रह गया, बस नहा धो के अपना जो है 1 बजे 2 बजे करीब आज निकल जाएंगे। जो है मेरे चाचा जी के लड़के की बहू ने भिजवाया है सारा सामान। हमारे यहाँ खोटा त्योहार है ना इस बार होली का, तो ये सब सामान भिजवाया है मेरे चाचा जी के यहाँ से। तो ये आई है, इसमें सबसे पहले ये गुजिया है, ये बीकानेर की। ये सब गुजिया है गाइस, खोल के भी दिखा देती हूँ आपको। ये गुजिया है और ये चौलाई के लड्डू है। और ये घर पर बनाई हुई मठरी है, ये घर पे बनाई है गाइस मठरियाँ भाभी मेरी। ये सब भिजवाई है। और ये कपड़े भिजवाए हैं, एक तो ये साड़ी है इसमें और एक सूट है। ये हमारा खोटा त्योहार होता है ना, तो ये सामान हमारे यहाँ पहले बार आते हैं लड़की के यहाँ पे। हर पहले सारे त्योहार उठाते हैं माई के हाथ से। ये साड़ी है और एक जोड़ी ये सूट है। तो साड़ी सूट और एक पैंट शर्ट का जोड़ा है। आयुष का मान लो, ये इसके पापा का जो भी है, ये पैंट शर्ट का जोड़ा है। एक रुमाल है इसके ऊपर। और थोड़े पैसे भी देके गए हैं मुझे वो नगद में, दोनों की मिलाई भी देके गए हैं। तो ये सब मेरे चाचा के मतलब यहाँ से आया है और मेरी भाभी ने करके भेजा है ये सारा सामान तो खोटे त्योहार पे। तो मैंने सोचा चलो आपको भी शेयर कर दूं कि क्या आया मेरे यहाँ पे। और जो मेरे रियल भाई है, मेरे कजिन्स भाई के यहाँ पे आया है। ये मेरे जो रियल भाई के यहाँ से जो था सामान वो सब आ चुका था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, तो वो पहले आ गया था शिवरात्रि पे। आप सब कैसे हो? हम सब भी अच्छे हैं। आप सब के घर पे भी होली अच्छे से मनाई जा रही होगी। हमारे घर पे भी होली की तैयारी की जा रही है। और मेरी छोटी बेटी जो है ये होली की तैयारी कर रही है, आपको दिखा रही होगी। ये होली की तैयारी, इसने होली बनाई है यहाँ पे पूजने के लिए। ये होली की तैयारी कर रही है। मम्मी आटा बना, हेलो बोल दो मम्मी। और ये दोरानी है मेरी। हाँ, हैप्पी होली। और सब होली की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे रात को जलाई जाती है होली इस तरीके से, ये बनाते हैं इस तरह से। वैसे अब की बार हमारे यहाँ होली ज़्यादा अच्छे से तो बनाई नहीं जाएगी, पर यह है कि आन ना पड़े उस वजह से ये सब चीज़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है हनुमान जी की पूजा की जाती है हमारे ससुराल में। और जिस पे हनुमान जी की पूजा करने पर जो है पूरी 8 पूरी बना के उसका चूरमा बनाया जाता है देसी घी का, और हनुमान जी की पूजा करी जाती है। फिर उसमें जो है लौंग वगैरह खेते हैं। तो इसमें जो है घर के बड़े होते हैं वो ही पूजा करते हैं, लेकिन पापा जी जो है दुकान पर चले गए थे जब तक, तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता। तो उसके वजह से जो है फिर जो है हमारे देवर जो है इन्होंने हनुमान जी की पूजा की थी। और फिर मम्मी बता रही थी कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा तो आइडिया है नहीं। और वैसे तो मैं यहाँ पे अपने घर जब यहाँ पर थी दिल्ली में, तो दिल्ली में तो मैं आयुष से ही पूजा करवाती थी, क्योंकि इसके पापा तो बाहर रहते थे, तो ज़्यादातर इसके आयुष ही पूजा करता था हनुमान जी की।
और यहाँ पर मम्मी बता रही है कि कैसे कैसे की जाती है। तो एक यहाँ पे ना एक उपला होता है जो उपले पे कंडे पे, तो उसकी अंगारी की जाती है, उस पे देसी घी डाल के लौंग डाल के और भोग लगाया जाता है, मतलब अपने देवताओं पितरों को जो भी है और हनुमान जी को भी सब भोग लगा के यहाँ पे चूरमा का प्रसाद बनाया जाता है। ये चूरमा जो रखा हुआ है प्लेट में, इसमें बतासे बूरा देसी घी और पूरी का बना के इसको प्रसाद बनाया जाता है। वैसे बिल्कुल बारीक कर किया जाता है, लेकिन ये बारीक सा किया नहीं शायद मम्मी ने, बिल्कुल महीन सा किया जाता है इसको। और उसको फिर आपस में जब प्रसाद का भोग लग जाता है, फिर जो है अपने देवताओं पर खेतों में जो है अपने देवताओं पे जाते हैं, ये प्रसाद चढ़ा के आते हैं। और जल का जो लोटा रखा हुआ है ये अपने देवताओं को नहला के आते हैं और अपने वहीं पे भी सब देवताओं को अपना करके आते हैं। उसके करके आने के बाद फिर अपने जो है परिवार में ही ये प्रसाद बांट देते हैं, और उसके बाद फिर अपने आप अपने घर में भी बांट देते हैं सब। इसको पहले इसका भोग लगाएंगे अपने आप सब, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये जो होली रखी हुई है, इसको रात को जो होली का दहन जो होता है उसके बाद फिर वो जिसमें आग लग जाती है ना, तो फिर इस वाली होली में अपने घर में आग लगाते हैं। तो ये अलीगढ़ बुलंदशहर के साइड में जो है ये होली का प्रथा है कि अपने घर पर रखी जाती है। और उसको करने के बाद फिर आ गए थे हम यहाँ पर सड़क पर बड़ी होली पूजने के लिए। मम्मी थी, मैं थी और मेरी देवरानी थी, ये मतलब मौसी के लड़के की बहू थी ये, तो सोली। और फिर उसने भी जो है मेरे साथ ही पूजा की थी। और मम्मी बताती जा रही थी हमें, जैसे जैसे बताती जा रही थी मम्मी वैसे वैसे हम पूजा करते हुए जा रहे थे। तो ये लाल चुन्नी ओढ़ के हमारे यहाँ पे ही पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो भी चीज़ थी सारी मम्मी प्लेट में रख कर लेके आई थी। तो हमारे यहाँ पर ही जो है ये बड़ी होली पूजी जाती है। बड़ी होली पूज के फिर अपना जो भी खाना पीना जो भी है, जब तक हम फास्ट रखते हैं, तो सबके घर में ज़्यादातर मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो मतलब व्रत रखते हैं उसके बाद ही होली होली पूज के फिर अपना घर पे खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर इसमें रात को जैसे 12-1 बजे जो भी मतलब टाइम निकलता है पंडित जी के अनुसार, फिर उसमें जो है होली का दहन होता है। तो यहाँ पर मम्मी भी बता रही थी जैसे जैसे, तो वैसे वैसे हम करते जा रहे थे। वैसे तो हमें पता है कि क्या क्या करते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर जैसे बड़े के साथ ही जैसे बड़े बताते हैं तो उन्हीं के साथ आना ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमें हमारे बड़े बताते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे जो है अपना सब चीज़ रख के यहाँ पे भी जो है पानी का वो मतलब वो लगाया, और फिर इनको चरण स्पर्श किया। और चरण स्पर्श करके बाद फिर जो है मम्मी कहने लगी बेटे इसको ना एक बार 1 बार या 11 बार जो है इसकी परिक्रमा कर लो, 5 बार की परिक्रमा करनी होती है होली की। तो कलावा भी जो है मतलब 7 बार बड़ी होली पे लपेट के कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी छोटी सी रखी जाती है, तो इसी पे मम्मी ने 7 बार कलावा इस पर लपेटवा दिया था। तो इसको पूजने के बाद फिर देखो कैसे हमने मतलब किया है। तो सबके घर में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बस। और फिर मम्मी कह लगी चलो यहाँ पर थोड़े से पानी से जो है परिक्रमा कर लो, एक एक परिक्रमा कर दो बहुत है। तो यहाँ पर फिर हमने और यहाँ परिक्रमा पर करी, खाने में तैयारी परिक्रमा कर करने ली के बाद हमने फिर हम खीर की। घर खीर पर बन आ रही है गए। थोड़ी सी यहाँ पे। और गांव में आ चुके हैं हम, तो गांव में ही आके हमने ये होली का त्यौहार मनाया अपने घर में। और यहाँ पे बन रही है खीर, और यहाँ पे बन गए छोले। यहाँ पे छोले बनके तैयार है। ये बन गए छोले, और मेरी बेटी खा रही है ये पापड़, खा रही है, पता नहीं क्या खा रही है, गोला। अच्छा। और होली भी बनके हमारी हो गई अच्छे से तैयार। ये बना दी है होली। तो गाइज फिर जब सब तैयार हो जाएगा आपको फिर अब बाद में मिलते हैं हम। और यहाँ पर पूज के आने के बाद फिर हमने कचौरियाँ पूरी वगैरह बनाई, देरानी ने बनाई थी पूरियाँ और सब्जी। और फिर यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ सबने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद देखो कितनी टेस्टी खाने में लग रही हैं। और तो फिर बस यही खाने वाना हुआ। फिर इस टाइम आज तक का तो हमने यहीं तक का ही शूट किया था, क्योंकि फिर हम जो है रंग वाले दिन का तो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो इस तरह का माहौल नहीं था और किसी ने होली खेली भी नहीं थी हमारे यहाँ पे। फिर हम यह दोबारा दिल्ली अपना वापस जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते का मैंने व्लॉग बनाया था। और फिर मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता रह गया था हमारा दिल्ली पहुँचने का। तो फिर हम जो है आराम से सारे जो है दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि सरिता भी जाना, उसको भी छोड़ना था। तो हम इसलिए जल्दी ही निकल गए थे सुबह। तो रास्ते का और हम अपने गांव से वापस आ रहे थे, तो सोचा रास्ते में अपना व्लॉग स्टार्ट करते। तो मैं और मेरे देवरानी दोनों हम मिलकर अपना व्लॉग बना रहे हैं। सब अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम तो अपने मज़े ले रहे हैं, अपनी वीडियो बनाएंगे, थोड़े शॉर्ट्स बनाएंगे। तो सोचा चलो आज दोनों मज़े लेते हैं। तो
कैसा लग रहा है सरिता? पीछे के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं दीदी। हाँ सरिता, बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं, इतने सुंदर फूल लग रहे हैं कि देखने में मतलब मन खुश हो गया एकदम देखकर। मौसम भी तो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, मौसम भी आपको दिखाते हैं कि बहुत ही मतलब लाजवाब है एकदम। सरिता को तो भैया ठंड भी लगी आई, खूब अच्छी खासी ठंड लगी है सरिता को तो, मजा आ रहा है। चलो पीछे पहले एक ऐसी थी। ब्लॉग्स वगैरह और रील्स वगैरह बना के फिर हम अपना गाड़ी में बैठ गए। मुश्किल यहाँ से हार्डली 15 मिनट का रास्ता है और 15 मिनट के अंदर ही जो है हम दिल्ली पहुँच जाएंगे और ये सब नोएडा पहुँच जाएंगे। तो आराम से अपना सफ़र आराम से रहा और बिल्कुल आनंद आया। और इस वजह से हमें गांव से जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि सरिता को जल्दी कॉपियाँ चेक करनी है सीबीएसई की, तो इस वजह से हमें जो है गांव से जल्दी निकलना पड़ रहा है। सुबह ही निकल गए हम 5 बजे, तो नहीं तो मंडे संडे की शाम को आते आराम से। आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, और आपको मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आपको मेरी राधे राधे, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करना गाइस, जिससे कि हमें मोटिवेट होए, क्योंकि आप ज्यादा कमेंट करते नहीं हो तो जब भी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तो इसलिए हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।